हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। 1 से 50 तक क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट में किए थे, अब करेंगे 51 से 100 के बीच में क्वेश्चंस। जो साथी पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में इस वीडियो पर आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों को आपको क्रम बताना है। तो ये आपका क्रम होगा, देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर पहला ऑप्शन है। फिर है मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद और कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। ऑप्शन देखकर आप आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शंस होंगे मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर नगर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको 5 जिले पता होने चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या है। तो इसका क्रम होगा, सबसे पहले प्रयागराज, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ। उसके बाद में मुरादाबाद आएगा, फिर आएगा आपका गाजियाबाद, उसके बाद कानपुर नगर, देन लखनऊ आएगा। तो ये आपका सही क्रम होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला आपसे पूछा गया है, तो ये आपका यूपी के जीके की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आजमगढ़। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आजमपुर में आपका 1000 लड़कों पर 1019 लड़कियां हैं। देवरिया में 1000 पुरुषों पे 1017 लड़कियां हैं। बागपत में 861 लड़कियां और हमीरपुर में भी 861। तो ये आप लिंगानुपात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है और सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला है गाजियाबाद। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका है मऊ, ठीक, और न्यूनतम होगा गाजियाबाद। तो यहाँ पे आपका केवल पहले वाला राइट हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है, ठीक है, और अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है। तो आपसे सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे पहला वाला आपका गलत होगा, दूसरा सही है। अभी आप देखे थे, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है वो 907 है, ना कि 900। तो यहाँ 907 होना चाहिए। 55 देखेंगे, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो ये आपका होगा, यहाँ पे ऑप्शन है श्रावस्ती। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, 56 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, यह आपका सही होगा। और उत्तरी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पांचाल की राजधानी आइछत्र थी। तो ये दोनों कथन आपके राइट हैं, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है और आपका गणराज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। तो आपको सही कोट इसमें चुनना है। रामग्राम के कोलिब, ये गोरखपुर जनपद से संबंधित है। पावा के मल्ल, ये फाजिल नगर क्षेत्र। कपिल वस्तु के शाक्य, ये आपका सिद्धार्थनगर हो जाएगा। और केशपुत्र के कलाम, ये गंगा यमुना दोआब। तो यहाँ पे आपका होगा 3 1 2 4 4 2 3 1 4 2। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र है? अयोध्या,
मथुरा, महोबा, काशी, रौनाही, श्रावस्ती। तो ये सारे केंद्र हैं, इसलिए डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज हैं, ये किनके नाम हैं ये पूछा गया है। तो ये नाम है भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेगस्थनीज की इंडिका में ऐसा लिखा है कि जो जोवरेंस यानी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं उन्हें सौर सेनाई जात के लोग यानी डायनोसिस शिव कहा गया है, और हेराक्लीज जो कृष्ण से संबंधित थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको मैचिंग बताना है। तो यहाँ पे दिया है महदहा होना चाहिए, यहाँ पे महदहा लिखा है, तो ये महदहा है। तो युगल समाधियाँ मिली हैं। कोल्डिहवा से कृषि का प्राचीनतम स्थल है ये। सराय नाहर राय ये आपका है, यहाँ से झोपड़ी के फर्श मिले हैं। और लहुरादेव ये कच्ची ईंट के आवास। तो यहाँ पे आपका होगा 2, 1, 4, 3। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको बताना है सही कूट। लक्ष्य 5 का संबंध है महिलाओं का सशक्तिकरण। लक्ष्य 7 है आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच। लक्ष्य 14 है समुद्री संसाधनों का संरक्षण। और लक्ष्य 15 है मरुस्थलीकरण से सुरक्षा। तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अनुसार रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थानों का दस्तावेज है, ये सही होगा। और कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, जो नवनिर्मित रामसर स्थल है। तो यहाँ पे ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला इसमें राइट है। बी पार्ट करेक्ट होगा, केवल 1। आगे बढ़ेंगे। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल राज्य में है। सर्वाधिक हाथियों की संख्या केरल राज्य में है, तो ये आपका गलत है। कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा हाथी। और 91-92 में हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरुआत किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। कथन गलत है, कारण सही है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। 64 नंबर में देखेंगे। गंगा डॉल्फिन IUCN की लुप्तप्राय प्रजाति श्रेणी में आती है और भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में एलिफेंट रिजर्व दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य। बैतरणी है, ये उड़ीसा में है, 4 नंबर आ जाएगा। लेमरू ये छत्तीसगढ़ में। सोनितपुर ये आपका असम में। और वायनाड ये आपका केरल में। 4, 1, 2, 3। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है और फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नगर के किनारे स्थित है। तो ये आपके दोनों गलत हो जाते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, नदी वोल्गा, ठीक है। ये आपको तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला वाला। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बांध दिए गए हैं और उसके
और स्थिति है करीबा बांध, ये आपका जिंदगी में दूसरे से मैच होगा। असवान बांध ये नील नदी, ओवन बांध ये आपका श्वेत नील नदी, और कैंजी बांध ये नाइजर नदी। 2 3 4 1 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यूरोप की प्रमुख जल संधियों से संबंधित क्वेश्चन है, एक सही सुमेलित नहीं है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, सही है। बोनीफेसियो जल संधि टेरिनियस सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, सही है। आगे इसमें देखेंगे। ओटेंट्रेटो जल संधि ये आपकी एशियाटिक एड्रियाटिक सागर को आपोनियन सागर से जोड़ती है, ये भी सही है। और कर्च जल संधि है, ये आपका काला सागर से मरमरा सागर को जोड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अजोब सागर को मरमरा सागर से जोड़ना चाहिए, ठीक है, तो यही गलत है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 69 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओसेनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं, तो ये गलत है, इसमें 22 देश हैं, ये गलत हो जाएगा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है, तो पापुआ न्यू गिनी नहीं है, ये नाउरू देश है, ये सबसे छोटा है, तो ये दोनों कथन गलत हो गए। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मीठे पानी की झील किसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है, तो ये आपसे पूछा गया है, ये ग्रेट वियर झील। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रमुख संगठन दिए गए हैं और स्थापना वर्ष। अभिनव भारत, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। अनुशीलन समिति 1907 में। मित्र मेला का शुभारंभ हुआ था 1901 में। और नौजवान भारत सभा 1926 में। 3 1 4 2, तो यहाँ पे 3 1 4 2 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1857 के विद्रोह केंद्र दिए गए हैं और उसके संबंधित नेतृत्वकर्ता सुल्तानपुर से कर रहे थे शहीद हसन, फैजाबाद से मौलाना या मौलवी अहमद उल्ला, संबलपुर से सुरेंद्र साईं और मथुरा से देवी सिंह। 4 2 3 2 4 1 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था, तो ये दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। विभिन्न समाचार पत्र दिए गए हैं और उससे संबंधित आपके वर्ष हैं, आपको सही कोट चुन करके बताना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आपका आया था 1878 में, सही है। समाचार पत्र अधिनियम ये 1908 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम ये आया था 1910 में। और पंजीकरण अधिनियम ये 1887 में। यहाँ पे 1 4 और 3 2 1 4 3 2 राइट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 75 देखेंगे, एक सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह का स्थान है और दमन करता है, आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। झांसी कैप्टन हीरोज सही है ये। बरेली से कैम्पबेल थे, सही है। जगदीशपुर से आपके थे जनरल आयर टेलर, ना कि विंसेंट आयर, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा वाराणसी से कर्नल नील, ये सही है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो विंसेंट आयर थे ये पटना से दमन कर रहे थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसमें। कथन और कारण दिए गए हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, तो ये कथन सही है। और आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटपाट करना था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य था लूटपाट करना, ना कि मुस्लिम शासन की स्थापना करना, तो ये आपका सी पार्ट करेक्ट होगा। कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। दीवान मुक्तक राज
ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा वित्त से संबंधित है। ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल यानी फाइनेंस से संबंधित थी। दीवान मुस्तक राज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। तो बी पार्ट इसमें राइट होगा। युद्ध दिए गए हैं और उससे संबंधित वर्ष है आपको बताना है, एक सही सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 सही है ये। तालीकोटा का युद्ध 1665 दिया गया है, ये गलत हो जाएगा आपका। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ना कि 1665 में। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1194 सही है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ये बहमनी राज्य दिए गए हैं और उसके संस्थापक पूछा गया है। तो बीजापुर ये यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर से मलिक अहमद, एक से होगा। गोलकुंडा से कुली कुतुब शाह और बरार से फतेहुल्लाह उमाद शाह। तो यहाँ पे 3 1 2 4 ये आपका राइट हो जाएगा। बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे और इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट होगा। 81 है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? ये मूल संविधान का हिस्सा है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। बाकी ये तीनों सही हैं। भाग 4 का में वर्णित है, सोवियत संघ संविधान से प्रेरित है और 86वें संविधान संशोधन में 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यहाँ पे ए पार्ट सही होगा। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे कहते हैं हेलोक्लाइन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 83 में देखेंगे कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे लोयस पठार चाइना में है, सही है। पोटावर पठार पाकिस्तान में सही है। शान पठार म्यांमार में है, ये भी सही होगा। तो ये सारे सही हैं। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये होगा अनुच्छेद 263। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और पहली बार ये इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है। तो ये भारत के केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, ये ध्यान रखेंगे। 85 में है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? तो ये होगा आपका उत्प्रेषण। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और यही शक्तियाँ हाई कोर्ट में आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निर्दिष्ट होती हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 86 नंबर में सही सुमेलित नहीं है। विटामिन दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल सही है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल सही है। विटामिन B12 साइनाकोबालामिन ये भी सही है। और विटामिन B2 ये फ्लोक्विनोन दिया गया है। तो ये वाला आपका विटामिन K के बारे में लिखा है, ना कि B2। तो ये गलत होगा। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? तो ये था आपका दीवान-ए-कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित है
और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 88 में देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग वैदिक कालीन देवता हैं और उससे संबंध, तो इंद्र का संबंध है वर्षा के देवता से, पूषण का पशुओं के देवता थे, मरुत का संबंध है आंधी तूफान के देवता, और देव का मतलब आकाश के देवता। तो यहाँ पे आपका होगा 2 1 4 3, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 89 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा सुमेलित है। कुरु की इंद्रप्रस्थ सही है ये। काम्भोज की राजधानी यहाँ पे दिया गया है, तो ये हाटक होगी ना कि पैठन। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यही सब सुमेलित है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बारावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें से कौन सी शामिल नहीं है? आपको चारों गुफाओं के नाम याद रखने चाहिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्तंड। तो सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी और एक झोपड़ी थी चौपार, तो ये चौपार भी आपको याद रखना है। 91 में देखेंगे कौन से सही है कथन? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, सही है ये। और समुद्रगुप्त ने धरणिबंध यानी पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया, ये भी सही है। तो दोनों सही है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 92 में है, किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों को एक दूतमंडल चीन भेजा था? तो ये है कुलोत्तुंग प्रथम, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये भेजा था 1077 AD में, तो ये ध्यान रखेंगे। ग्रंथ दिए गए हैं, उससे संबंधित लेखक, आपको इसमें सही मैच लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया है विक्रमांक देवचरित, इसके लेखक थे बिल्हड़। रसमाला के लेखक थे सोमेश्वर। माध्यमिक सूत्रिका नागार्जुन। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो ये जगह है चित्तौड़, और ये इन्होंने आक्रमण किया था 1303 में और इसे जीत लिया था। तो ये आपका ईयर भी याद रखेंगे। कौन सा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो आपको बताना है, ये ग्रंथ था आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद था फरहंगे सिकंदरी, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपका सिकंदर लोदी के काल में कराया गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव 1504 ईस्वी में डाली थी, और इन्होंने गजे सिकंदरी का भी प्रचलन किया था। 96 में है, सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को कहा जाता है? तो ये थी मुक्ताई, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 97 में बढ़ते हैं। अकबर ने किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? तो ये होगा अल्लोपनिषद, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसकी रचना की थी फैजी ने। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये थे फैजी, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फैजी अकबर के राजकवि थे, और इनके ही संरक्षण में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। 99 है, लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में बताना है, कौन सा असत्य है? शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग लगता है, तो ये आपका असत्य होगा, ए पार्ट यहाँ पे। ये शुष्क एवं आर्द्र दोनों के नहीं, ये सिर्फ आर्द्र हवा के आने से जंग लगती है, तो यहाँ पे यही गलत है, ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। और अब देखेंगे अंतिम क्वेश्चन।
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर दिए गए हैं और उससे संबंधित उद्योग हैं। तो यहाँ पे है ब्रेडफोर्ड, ये आपका वस्त्र उद्योग है, ना कि लोकोमोटिव। तो ये इंग्लैंड में है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी स्टॉकहोम जलपोत निर्माण के लिए, ओटावा कागज उद्योग के लिए और सेंटियागो ये शराब बनाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।